हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाला। आई एम ऋषभ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हमने यूपीपीसीएस सन 2023 के लिए दृष्टि की टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया है। इस क्रम में हमने टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 7 तक सॉल्व की हैं। यदि आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ए मिताली राज, बी पूनम यादव, सी हरमनप्रीत कौर या फिर डी मेघना सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिताली राज। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनका जन्म 1982 में हुआ था। इन्होंने 1999 से 2022 के बीच भारत के लिए क्रिकेट मैच खेले थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी मिताली राज हैं। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है, न्यू स्टार्ट संधि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ए यूके और ईरान, बी यूके इजराइल उत्तर कोरिया, सी अमेरिका और रूस, डी अमेरिका रूस और चीन। इसका सही उत्तर है अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्टअप संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 8 अप्रैल सन 2010 को प्राग में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच हस्ताक्षरित थी। इसे 1991 में प्रथम संधि का स्थान लिया था। इसके साथ ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिजाइन की गई हैंडलूम साड़ी देने का फैसला किया है। इन्हें डिजाइन किया जाएगा। इसका सही उत्तर है इन्हें निफ्टी रायबरेली अर्थात ऑप्शन ए के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, परंपरागत कृषि विकास योजना पीकेवीवाई और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन अर्थात एमओवी CDNER जैसी समर्पित योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है, वर्ष सन 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2। इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप में प्रंगुचन रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होता है? ए 120 mmHg, बी 140 mmHg, सी 160 mmHg या फिर डी 110 mmHg। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 140 mmHg। प्रकुंचन रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होता है उच्च रक्तचाप में। नेक्स्ट है, जून सन 2022 में सीमापार जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने मनाई थी अपनी ए 33वीं वर्षगांठ, बी 30वीं वर्षगांठ, सी 34वीं वर्षगांठ या फिर डी 31वीं वर्षगांठ। इसका सही उत्तर है 30वीं वर्षगांठ। सीमापार जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों ने अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई थी। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरा है, इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। इसमें कथन ए अर्थात केवल 1 सही है। इसमें देश की सांस्कृतिक समरूपता को नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंगताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात दिल्ली। दिल्ली के महरौली में अनंगताल झील स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास
हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ए चांदीपुर में, बी हरिकोटा में, सी पोखरण में या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात चांदीपुर में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई सन 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी? यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया इसका शीर्षक था। नेक्स्ट है, जून सन 2022 में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन हो गया। वे पूर्व अध्यक्ष थे। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की थी। उनका जन्म 1876 में तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में हुआ था और ये विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे। इसका सही उत्तर है उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को तमिलनाडु, यह गलत होगा, इनका जन्म तमिलनाडु नहीं आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है? ए राम मंदिर से, बी काशी विश्वनाथ मंदिर से, सी चित्रकूट धाम से या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ मंदिर। पावन पथ धार्मिक यात्रा का संबंध किससे है? पावन पथ धार्मिक यात्रा का संबंध काशी विश्वनाथ मंदिर से है। नेक्स्ट है, स्पिरिट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है? ए भारतीय अर्थव्यवस्था को, बी भारत के वन आवरण को, सी स्टार्टअप सेक्टर को या फिर डी स्वदेशी तकनीक को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज की अनावरण किया गया है। अर्थात इसका संबंध कैसे है? इसका संबंध भारतीय नौसेना से है। नेक्स्ट है, हाल ही में एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च की गई थी। आपको बताना है कि यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। आपके ऑप्शन है ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी नीति आयोग द्वारा, सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर डी जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इसका सही उत्तर है नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने सेना अभ्यास विनवेक सन 2022 में शामिल किया है? आपको बताना है विनवेक्स सन 2022 में कौन कौन से देश शामिल थे। इसमें वियतनाम और भारत को शामिल किया गया था। वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवेक्स सन 2022 का समापन चंडी मंदिर में आपदा राहत अर्थात HADR में मल्टी एजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रभावशाली प्रदर्शन की ओर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रदर्शित करने वाले समायोजन के प्रदर्शन के साथ आयोजित किया गया था। अर्थात ऑप्शन ए वियतनाम और भारत का ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता AR सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, बी हावड़ा जंक्शन, सी नई दिल्ली या फिर डी कानपुर सेंट्रल। इसमें ऑप्शन ए अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि AR सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कई चटनी को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग प्रदान किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या फिर डी मेघालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात उड़ीसा। उड़ीसा की काई चटनी को GI टैग प्रदान किया गया है। यह बुनकर चींटियों से तैयार की जाती है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ज़्यादातर आदिवासी लोगों के लिए लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, जन समर्थन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। केवल एक
बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना ही दो। इसमें ए केवल एक सही है। यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसमें आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व सिकल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। यह सामान्यतः अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित रोग है। यह विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। यह रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचने से रोकता है। नेक्स्ट है, हसदेव अरण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हसदेव अरण्य वन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध प्रवासी स्थल है जिसका आकर्षण केंद्र इसमें हाथियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदेव नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। अर्थात इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, हसदेव किसकी सहायक नदी है? तो हसदेव महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक दिवस मनाया जाता है? ए 17 मार्च को, बी 14 सितंबर को, सी 14 नवंबर को या फिर डी 17 जुलाई को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह रोम संधि के अंतर्गत 1998 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ए अनुजा सारंगी, बी विवेक जौहरी, सी पंकज चौधरी या फिर डी नितिन गुप्ता। इसका सही उत्तर है डी नितिन गुप्ता। अर्थात सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, जून सन 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए 38वां संस्करण इंडो कॉर्पोरेट का आयोजित किया गया है। जून सन 2022 में यह अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। वर्ष सन 2002 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर यह पहली बार संचालित किया गया था। इसी के साथ अगर हम यह देखेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से अन्य सैन्य अभ्यास हैं, तो इसमें पहला है समुद्र शक्ति और इसी के साथ दूसरा है गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 दिसंबर, बी 16 जुलाई, सी 12 जून या फिर डी 12 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 12 अगस्त। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है यह हाथियों के द्वारा दैनिक जीवन में सामना करने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूकता देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मार्तंड सूर्य मंदिर, बी कोणार्क सूर्य मंदिर, सी सोमनाथ मंदिर या फिर डी लक्ष्मण मंदिर। इसका सही ऑप्शन है ए मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है। यह 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। मार्तंड का एक और संस्कृत पर्याय सूर्य है, अर्थात इसमें मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। इसका निर्माण कारकेट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्बन घोषणा संबंधित है? ए वन संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी महासागरीय संरक्षण से या फिर डी भूजल संरक्षण से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महासागरीय संरक्षण से लिस्बन घोषणा संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेरठ जिले की उद्घोषणा हुई थी? आपके ऑप्शन है
ए 1803, बी 1856, सी 1906 और डी 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1803 में मेरठ जिले की उद्घोषणा की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ हैं और इनके आने की संभावना लगभग लगभग ना के बराबर है, इसलिए ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, उनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। दूसरा है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों ही कथन सही है, अर्थात उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था और इसी के साथ वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे। बनारस अधिवेशन 1905 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र से पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना हुई थी? ए मथुरा, बी मैनपुरी, सी मैनपुरी या फिर डी आगरा। इसमें मैनपुरी को 2 बार दे दिया गया है, इसलिए हम इस ऑप्शन को काट दे रहे हैं। आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। इसमें डी आगरा सही है, अर्थात फिरोजाबाद की स्थापना आगरा शहर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वर्चुअल हार्वेनियम विकसित किया गया था? ए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, बी भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, ए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, बी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा, सी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल इंडिया के फ्रेमवर्क के तहत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा इंडियन वर्चुअल हार्वेनियम वेब पोर्टल विकसित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा। सॉरी 32 हम एक और पढ़ लेते हैं। इंडियन वर्चुअल हार्मोनियम विकसित किया गया था। पहला भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, बी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा, सी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा इंडियन वर्चुअल हार्वेनियम विकसित किया गया था। पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को भारत और अन्य देशों की वनस्पति विविधता के बारे में हार्वेरियम के नमूनों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही भाषिणी है? ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच, बी उच्च शिक्षा योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंच, सी रक्षा संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया रडार आधारित तकनीक या फिर डी अंग्रेजी में पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेट इनसाइडर सन 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? इसमें आपके ऑप्शन है ए ताइवान, बी भारत, सी मैक्सिको या फिर डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है सी मैक्सिको, अर्थात मैक्सिको को एक्सपेट इनसाइडर सन 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून सन 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाजों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है, सॉरी आपके कथन है, पहला INS निशंक, दूसरा INS अक्षय, तीसरा INS कुमारथा या फिर डी INS शिवालिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1 और 2। इसमें INS निशंक और INS अक्षय को भारतीय नौसेना जहाजों से सेवा मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह लवणीय जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। दूसरा, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। तीसरा, भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास भी है। और चौथा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 तथा 3, सी 2 और 4, डी 3 और 4।
इसका सही उत्तर है बी 1 और 3, अर्थात पहला और तीसरा कथन सही है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में यह लवणीय जल के मगरमच्छ का प्रजनन स्थल है और इसी के साथ किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों को भी यह आवास प्रदान करता है। इसके साथ यह आंध्र प्रदेश में स्थित ना होकर यह ओडिशा में स्थित है और यह भारत का चौथा नहीं बल्कि यह भारत का दूसरा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट द लैंसेट प्लानेटरी हेल्थ के द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी खाद्य और कृषि संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, अर्थात एनाबॉलिक स्टेरॉइड स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है। नेक्स्ट है, कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं? ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर कान्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। कान्हेरी की गुफाएं मुंबई के पश्चिमी भाई इलाके में स्थित हैं। गुफाओं और रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। कन्हेरी नाम प्राकृत में कान्हेगिरी से लिया गया है, जो सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक शिलालेख में अंकित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बी संयुक्त राष्ट्र महासभा, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित है? चेरुथानी बांध ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी केरल या फिर डी कर्नाटक। सी केरल में चेरुथानी बांध स्थित है। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। इस पर इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, हानकुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। हानकुआंग सैन्य अभ्यास ताइवान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार सन 2021 से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए कुमार विश्वास, सी बी रामदरस मिश्रा, सी धर्मवीर भारती या फिर डी पंडित ओम व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामदरस मिश्रा को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान सन 2021 से सम्मानित किया गया था। इसके तहत उन्हें 15 लाख रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया गया था। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय नागरिकों द्वारा संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित 22 भाषाओं में लिखे गए उन उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए पिछले 10 वर्षों से दिया जा रहा है। इस तरह इसका सही उत्तर है रामदरस मिश्रा। नेक्स्ट है, प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है? एक है ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है। दूसरा है मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पहला और दूसरा दोनों ही सही है, अर्थात ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है और मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। PM 2.5 एक प्रमुख घटक है और वातावरण में शक्तिशाली ऊष्मक कारक
जो क्षेत्रीय पर्यावरण असंतुलन और ग्लेशियर के पिघलने में तीव्र गति प्रदान करते हैं में योगदान प्रदान करता है। PM 2.5। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 2 सितंबर, बी 2 अगस्त, सी 2 जुलाई या फिर डी 2 नवंबर। इसका सही उत्तर है 2 सितंबर। 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहली सहकारी बैंक स्थापित की गई है। पहली महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक राजस्थान में संचालित की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम सन 2022 का आयोजन किया गया है। विश्व शांति फोरम सन 2022 का आयोजन चीन में किया गया है। विश्व शांति मंच के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग अवसर और चुनौतियों पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाती है इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय AI पोर्टल पर संयुक्त पहल निम्न में से कौन सा उस पहल से संबंधित है। ए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग, सी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात राष्ट्रीय AI पोर्टल एक संयुक्त पहल है। इनमें से उस पहल से संबंधित हैं तीनों, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री भी, राष्ट्रीय ई शासन भी और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज भी। नेक्स्ट है हाल ही में ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संगठन राज्य में सियरा नेवादा स्थित है। आपको बताना है कि यूएसए में सियरा नेवादा कहाँ स्थित है। यूएसए में सियरा नेवादा अलास्का में स्थित है, जहां पर हाल फिलहाल में आगजनी की घटनाएं देखी गई हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है। ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी गोरखपुर या फिर डी मुरादाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सहारनपुर अर्थात मुजफ्फरनगर सहारनपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विस्तारित निधि सुविधा अर्थात EFF पहल है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहल है। जब कोई देश संरचनात्मक कमजोरियों के कारण गंभीर मध्यावधि भुगतान शेष की समस्या का सामना कर रहा होता है, जिसे दूर करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF एक विस्तारित फंड सुविधा अर्थात एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से सहायता करता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र व संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 26 जुलाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना स्थित है। आपको बताना है कि बेदती वर्धा नदी जोड़ी परियोजना कहाँ स्थित है। यह कर्नाटक में स्थित है। अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली एक नदी बेदती को तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी वर्धा के साथ जोड़ा जाता है, जो कृष्णा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसकी अध्यक्षता KV कामत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य योजना के विषय में सही नहीं है। इसमें इस योजना में फंड शेयरिंग पैटर्न में केंद्र, राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50-50 के अनुपात में है। यह कथन गलत है। इसके अलावा यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना निजी सहायता प्राप्त गैर संस्थानों के तहत बच्चों की सहायता करती है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे विश्व के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंद्रमित गिल को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक ने इंद्रमित गिल को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यह अर्थशास्त्री के रूप में सहायता देने वाले दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट है मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत का हिस्सा है। मार्मोलाडा ग्लेशियर आल्प्स पर्वत का हिस्सा है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? इसमें एंडोसल्फान एक प्रतिबंधित कीटनाशक है। नेक्स्ट है, न्यू बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं होती है। दूसरा है, न्यू बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। इसका सही उत्तर है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं? पहला, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, दूसरा सियोल शांति पुरस्कार, तीसरा ग्रैंड कॉलर, चौथा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लियापो। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ए 1 तथा 2, बी 1, 2 और 3, सी 2 तथा 4, सी 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 2, 3 और 4। सियोल, ग्रैंड कॉलर और ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसमें सियोल शांति पुरस्कार जो कि दक्षिण कोरिया द्वारा दिया जाता है, इसी के साथ ग्रैंड कॉलर अवार्ड जो कि फिलिस्तीन द्वारा दिया जाता है, और ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो जो कि भूटान का पुरस्कार है। इसी के साथ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लैंगिया वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सी कथन सही है? पहला, लैंगा वायरस जानवरों से मानव में फैल सकता है। दूसरा है, नया खोजा गया लैंगा वायरस एक हाइलोजेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, संप्रति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित की गई है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या फिर डी मॉरिशस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश अर्थात संप्री अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की गई है। यह सैन्य संबंधों को मजबूत करना इस अभ्यास का उद्देश्य है। इसी के साथ बोंगो सागर जो कि बांग्लादेश के साथ भारत की अन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई नाम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म अर्थात पीओपी। पीओपी मंच कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए कृषि मंत्री ने ई नाम के तहत लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सी कथन सही है? आपके ऑप्शन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है। दूसरा है, यह टैरिफ या बाजार पर अभिगमन पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात केवल एक। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है। नेक्स्ट है, ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक जारी किया गया है। आपको बताना है यह किसके द्वारा जारी किया गया है। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक यह राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है? इसमें आपके ऑप्शन है, ए सेला मकाक, बी नीलामंदर, सी गोल्डन लायर लॉयन तमारीन या फिर डी गेलादा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेला मकाक अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की खोजी गई नई बंदर प्रजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ITU2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? इसमें आपके ऑप्शन है, ए भारत, इंडोनेशिया, यूके और यूएई, बी ईरान, इजराइल, यूएसए और यूके, सी भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई, डी भारत, ईरान, यूके और यूएई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई ITU2 का हिस्सा है। कौन कौन से देश? भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। जुलाई सन 2022 में पहला ITU2 नेताओं का शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ दिवस और दूसरी तरफ किस रूप में मनाए जाते हैं यह दिया है। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह 17 मई को विश्व संचार दिवस के रूप में, 21 मई को राष्ट्रीय विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में और 31 मई जो कि तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न तापमान थर्मल डिसलिनेशन अर्थात एलटीटीडी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया गया है। यह खारे या लवणीय समुद्री जल का पीने योग्य पानी में बदल देगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों। एलटीटीडी के संदर्भ में यह महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया है और यह खारे जल को लवणीय समुद्री जल को पीने योग्य बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील कौन सी हैं। इसमें आपके ऑप्शन है ए फातिमा बीवी, बी इंदु मल्होत्रा, सी सुजाता मनोहर या फिर डी आर भानुपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला है। इसी के साथ हिना जायसवाल, अगर हम अन्य महिलाओं की बात करें जो वर्चुअल इम्पोर्टेंट रही हैं तो हिना जायसवाल यह प्रथम भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर है। भावना कांत भारत की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट हैं। चंद्रानी मुर्मू जो कि सबसे कम उम्र की सांसद हैं। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय पैरा ओलंपिक समिति अर्थात PIC की अध्यक्ष हैं। M वीरलक्ष्मी प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला DIG हैं। नेक्स्ट है वर्ष सन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी। विश्व आदिवासी दिवस सन 2022 की थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। यह दिन 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम समूह की पहली बैठक से मनाया जा रहा है। इस तरह इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना आरंभ की गई है। आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा सूर्य नूतन संबंधित है। ए सौर ज्वालाओं में खोजे गए एक कण से, बी हाल ही में मिले क्षुद्रग्रह से, सी DRDO द्वारा विकसित मिसाइल से या फिर डी स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से। चर्चा में रहा सूर्य नूतन स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से संबंधित है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है। यह बताना है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस सन 2022 नामक एक शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट GNAFC का प्रमुख प्रकाशन है। इसे खाद्य सुरक्षा नेटवर्क सूचना नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 40 मिलियन से अधिक लोगों ने संकट या बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य सुरक्षा का अनुभव किया है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई माइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें हैं। इनका पता लगाना आसान होता है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष को सन 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। आपके ऑप्शन है द वेजिटेरियन, टॉम्ब ऑफ सैंड, द फोर बुक्स या फिर डी व्हाइट हंगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टॉम्ब ऑफ सैंड।
टॉम ऑफ सेंट किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि टॉम ऑफ सेंट किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, यांगती कुटी घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये यांगती कुटी घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचाल शासकों का घर था? इसमें संभल जिला जो कि पांचाल शासकों का घर था। नेक्स्ट है, बांदा साहब सिंह बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। बांदा साहब सिंह बहादुर का शहीदी दिवस 9 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट सन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है, ठाणे क्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर के तटरेखा में एक इनलेट है। 2, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 3, नर्मदा नदी एक दलदल में ठाणे क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। या फिर डी, इसका निर्माण अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1 और 2। नेक्स्ट है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप सन 2022 में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन सी है? ए, निखत जरीन, बी, लवलीना बोरगोहेन, सी, पूजा रानी, डी, मैरी कॉम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निखत जरीन। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? यह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह काफ़ी आसान है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नेक्स्ट है, पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए, दिल्ली, बी, असम, सी, जम्मू कश्मीर, या फिर डी, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जम्मू और कश्मीर में पहला लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था। इसमें लगभग 5000 किसान और युवा उद्यमों के लिए रोजगार के अवसर ढूंढे गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया गया था? इसके ऑप्शन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सी, नीति आयोग, या फिर डी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसका सही उत्तर है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया? आपके ऑप्शन है 1 जुलाई सन 2022, बी, 1 जून सन 2022, सी, 25 मई सन 2022, या फिर डी, 25 जुलाई सन 2022। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई सन 2022 को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उद्यमी भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 1, यह कार्यक्रम 30 जून सन 2022 को आयोजित किया गया था। 2, इस कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा और तीव्र विकास के लिए आरएएमपी अर्थात रैंप योजना शुरू की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं क्योंकि यह 30 जून सन 2022 को जारी किया गया था और रैंप योजना इसके दौरान लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अर्थात ओएनडीसी द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन आयोजन किया था? ए, एफएओ, बी, डीआरडीओ, सी, इसरो, या फिर डी, नाबार्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाबार्ड के द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अर्थात ओएनडीसी द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है।
भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक निकाय है जो प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत प्रिंट मीडिया और कार्यों के संचालन को नियंत्रित करता है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो प्रेस के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया गया था। ऑपरेशन महिला सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। नैरोबी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकती हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के कारण वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन अर्थात पदमा का उद्घाटन किया? ए वित्त मंत्रालय, बी श्रम एंड रोजगार मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या फिर डी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट सन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? इसे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम अर्थात UNODC द्वारा जारी किया गया था। बी वर्ष सन 2022 और सन 2021 के बीच दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निदान पोर्टल विकसित किया गया है। आपको बताना है कि निदान पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, सी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा या फिर डी आयकर विभाग द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा निदान पोर्टल जारी किया गया है। यह ICJS अर्थात इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ई-जेल क्लाउड आधारित एप्लीकेशन रिपोजिटरी से अपना डेटा प्राप्त करता है। यह सभी नशीले पदार्थों के अपराधियों के संबंधित डेटा के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो सन 2022 का आयोजन किया गया है? इसमें ऑप्शन ए अर्थात केवल 1 और 2 सही हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो सन 2022 का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट है उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी? इसमें मंथन प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कथन कारण से संबंधित आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। इसमें जन भागीदारी वाले सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी शामिल हैं। यह कथन सही है। मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यह भी सही है अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? थेरी मरुस्थल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 26 जून को। कथन सही है। यह एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटर के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। 2 एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। केवल 1 अर्थात यह एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटर के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। यह कथन सही है लेकिन कथन 2 गलत है क्योंकि इसमें पीड़िता को यह नहीं पता होता है कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी सोनभद्र, सी झांसी या फिर डी बांदा। इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात झांसी। झांसी में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, बांदा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया था। यह उद्घाटन बी पुणे में किया गया था। नेक्स्ट है, रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या फिर डी पंपा। इसका सही उत्तर है ए कावेरी अर्थात रंगथिट्टू पक्षी अभयारण्य कावेरी नदी के तट पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? इसे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब और एक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। इसमें ऑप्शन बी अर्थात एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। दूसरा है, उषा मेहता ने आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है और यह 7 दिन की यात्रा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात एक और सॉरी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2। यह 7 दिन की यात्रा है लेकिन यह 264 नहीं बल्कि 252 किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार अर्थात NHEA सन 2021 का विषय क्या था? सन 2021 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार सन 2021 का विषय सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता था। यह समारोह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मनाया गया था और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की गई थी? इसकी मेजबानी केरल विधानसभा के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? यह भारत का चौड़ा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कथन गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कथन सही है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, इसलिए पहला कथन सही है और कथन दो जो कि गलत है। इसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें सूची 1 में नदी और सूची 2 में गंगा में विलय का स्थान दिया है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कोसी नदी मिलती है कटिहार में, यमुना प्रयागराज में, वरुणा वाराणसी और गंडक हाजीपुर। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कच्छल द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान में। नेक्स्ट है, मंडल कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? यह एक ज्यामितीय डिजाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी है। दूसरा है, मंडल का उपयोग ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है। इसमें रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हस्तिनापुर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है? लखनऊ को उन्नाव से अलग करने वाली नदी सई नदी है। और ये सई नदी किसकी सहायक नदी है? यह सई नदी गोमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, जून सन 2022 में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया। यह पुस्तकें निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो शिखर सम्मेलन सन 2022 आयोजित किया गया था। यह किया गया था मैड्रिड में आयोजित। नेक्स्ट है, भारत की उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। दूसरा है, इसके तहत ट्विटर संस्कृति में भारतीय योगदान के बारे में सूचनात्मक सामग्री तैयार करेगा। तीसरा है, इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। चौथा है, इसे देश की खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तकें प्रकाशित करना शामिल है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन सी अर्थात 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अर्थात नेवा के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात संसदीय कार्य मंत्रालय, जो कि नेवा के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट है, आश्वासन अभियान निम्न में से किस रोग से संबंधित है? आश्वासन अभियान का संबंध इनमें से 6 रोग से है। नेक्स्ट है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र अर्थात NAPS उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट है, मई सन 2022 में भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? यह बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या सी कथन सही है? यह 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा है। दूसरा है, इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योगदानकर्ता को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक, क्योंकि इसमें पेंशन 10,000 नहीं है, बल्कि इसमें 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। इसे 1991 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, अल्फा फोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। दूसरा है, यह ऑप्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। इसका सही उत्तर है बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, सुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात सुक्रताल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। लाइट मेंटेड अल्बाट्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह अंटार्कटिक सीज की मूल प्रजाति है। यह IUCN के तहत
संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा है यह अपने जीवन का अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है। और चौथा है यह दक्षिणी महासागर में एक सर्कपोलर वितरण बनाए रखता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात कथन 1 और 4 सही है। यह दक्षिणी महासागर में एक सर्कपोलर वितरण बनाए रखता है और इसी के साथ यह अटलांटिक सीज की मूल प्रजाति है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला है गोरखपुर और संत कबीर नगर तराई क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है पूर्वी क्षेत्र सर्दियों के चक्रवातों में सबसे कम प्रभावित होते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। इसका ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल अर्थात निपुण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। निपुण का संबंध आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से है। नेक्स्ट है हाल ही में शोधकर्ताओं ने CSA6 नामक एक जीन की पहचान की है जो कि रोकथाम की कुंजी हो सकती है। यह फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस के रोकथाम की कुंजी हो सकती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेंदु पत्ते का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। दूसरा है सेनेगालिया कत्था पान के पत्ते को एक विशिष्ट स्वाद और लाल रंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है गोंद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। चौथा है सेमल के पेड़ के बीजों से खाद्य तेल तैयार किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 3 और 4। इसमें तेंदु के पत्ते का उपयोग औषधि के रूप में नहीं किया जाता है। इसमें तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें से सांडी पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है डब्ल्यू बोसोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला यह द्रव्यमान रहित और विद्युत रूप से तटस्थ है। दूसरा है इसे पहली बार 1983 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में देखा गया था। इसका सही उत्तर है केवल 2 अर्थात यह पहली बार 1983 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN में देखा गया था। फोटोन के विपरीत जो विद्युत रूप से तटस्थ हैं W+ और W- दोनों पैमाने पर चार्ज होते हैं। इस तरह यह द्रव्यमान रहित और विद्युत रूप से तटस्थ नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पेमेंट्स विजन सन 2025 का अनावरण किया था। पेमेंट्स विजन सन 2025 का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक सन 2022 की मेजबानी की गई थी। एक्सरसाइज पिच ब्लैक सन 2022 की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूसीएन श्रेणी के तहत स्लॉथ बियर संरक्षित हैं। स्लॉथ बियर को सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित रखा गया है। MIST सबमरीन केबल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक 8100 किलोमीटर लंबी समुद्र के भीतर पारदर्शी फाइबर ऑप्टिक केबल प्रणाली है। दूसरा है यह मुंबई के वारसोवा बीच में टर्मिनेट हो जाएगी। इसका सही उत्तर है बी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सन 2022 में भारत का स्थान क्या था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सन 2022 में भारत का स्थान 180वां था अर्थात भारत को सबसे निचला स्थान प्रदान किया गया था। इसमें इसी के साथ पाकिस्तान को 176वें, बांग्लादेश को 177वें स्थान पर जगह मिली थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंटार्कटिका संधि लागू हुई थी। इसमें अंटार्कटिका संधि 1961 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास अर्थात MPLAD योजना के तहत सांसदों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। MPLAD के तहत सांसदों को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ
हॉर्टिकल्चर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सी कथन सही है? पहला, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी अर्थात एमआईडीएच के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, एमआईडीएच के तहत देश में आकर्षक या विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पैशन फ्रूट आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स द्वारा होने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी यह अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह गिलहरी, बंदर, डोरमाइस आदि कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। लक्षण है इसमें सामान्यतः बुखार। नेक्स्ट है, अगस्त सन 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुआ है? इसका सही उत्तर है चीन और नेपाल। चीन और नेपाल अगस्त सन 2022 में निम्नलिखित में से 22 में ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए हैं। इस तरह हमारे 150 कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।